एआई ने मुझे यहाँ से जंप करने के लिए बोला है क्योंकि अगले 72 घंटों के लिए एआई का मेरी जिंदगी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। ये मुझे रॉक क्लाइंबिंग जैसे काम के लिए पूछ पाएगा या कंट्रोल कर पाएगा मैं एक असली डेट पर क्या कहता हूँ। कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसानों से 10,000 गुना ज्यादा होती है और मैं जिस एआई टूल का यूज कर रहा हूँ वो है ChatGPT, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सवालों के जवाब ढूंढने, नई चीजें सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि इंसान होने के तौर पर मेरे आखिरी 3 फैसले थे चिप्स के 3 पैकेट्स खाना, ब्लैक मिथ वुकोंग में बुरी तरह से हार जाना और सुबह के 4 बजे उस नायाब टाइम पे सोने जाना। लगता है यहाँ सुधार की काफी गुंजाइश है। सुबह उठने का सही वक्त क्या है? सही वक्त सुबह उठने का सूरज के साथ उठना है, मतलब लगभग 6:30 बजे। वैसे इस वीडियो का असली मकसद यही पता लगाना है कि क्या मैं इंडिपेंडेंट खुश हूँ या ये हो सकता है कि मैं कंप्यूटर के हाथ में ही ज्यादा ठीक हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसा भी हो हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये अभी जानना है और इसे जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। इतनी सुबह उठकर मेरे लिए क्या करना ठीक रहेगा? 1 गिलास पानी पियो। पानी पीना ये काफी आसान है। 2 वर्कआउट करो। 3 घर का हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ। तो ये वर्कआउट काफी टफ है क्योंकि ये सारी चीजें एआई ने लिखी हैं, लेकिन अब मुझे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? देख, अगर तुझे हेल्दी और सिंपल कुछ चाहिए तो ओट्स बढ़िया ऑप्शन है। 1 स्कूप रॉ ओट्स ले, 1 गिलास दूध डाल और गर्मियों में आम या कोई और फल डाल सकते हो। थोड़ा हनी स्वीटनर के लिए डाल देना। ये एक बढ़िया बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट रहेगा। वैसे इसका टेस्ट कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद एआई ने मुझे काफी चिल सजेशंस देने शुरू किए, जैसे कि टहलने जाना, यहाँ तक कि स्विमिंग करना और अंडर वाटर मेडिटेशन करना। ये बहुत टफ था, जो इसके हिसाब से मेरे जैसे ज्यादातर वक्त स्क्रीन घूरने वालों के लिए अच्छी शुरुआत है ज्यादा खुश रहने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ चीजें अचानक से बदल गई। सो ऑल राइट मिस एआई या जो भी तुम्हारा नाम है, हाई ऑक्टेन एक्टिविटी के लिए तुम मुझे क्या सजेस्ट करोगी? हाई ऑक्टेन एक्टिविटी के लिए तुम वॉल क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग चुन सकते हो। वॉल क्लाइंबिंग। तो वॉल क्लाइंबिंग के लिए मैं आ गया हूँ क्लाइंब सिटी और पहली बार इतनी ऊंची क्लाइंबिंग वॉल को इतने पास से देख रहा हूँ। इस क्लाइंबिंग सेशन में मुझे इस 30 फुट की ऊंची दीवार पर चढ़ना है। क्योंकि मैं एक न्यूबी हूँ तो मेरे लिए सिर्फ 3 लेवल्स हैं और मुझे तीनों बार इस दीवार पर चढ़ना होगा। इस दीवार पर अलग अलग कलर्स के क्लाइंबिंग होल्स हैं और हर लेवल में मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर के होल्स का ही यूज करके ऊपर चढ़ना होगा। ये है मुकेश, मेरे इंस्ट्रक्टर। ये इंश्योर करेंगे कि मैं सही रूट को फॉलो करूं। सबसे पहला लेवल व्हाइट कलर के होल्स का है। मैंने क्लाइंबिंग शुरू कर दी है और एक के बाद एक होल्स पकड़ते हुए फाइनली मैं ऊपर पहुंच भी गया हूं। लेकिन अब बारी है वापस नीचे आने की। तो मुकेश के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैं सही सलामत नीचे भी आ गया हूं और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। और लगता है मुकेश ने मेरी ये बात सुन ली क्योंकि अब बारी है दोबारा दीवार चढ़ने की। ये है लेवल 2 और इस बार मुझे सिर्फ काले कलर्स के होल्स का ही यूज करके ऊपर चढ़ना है। वहां कम से कम ग्रिप अच्छी मिल रही थी, लेकिन यहाँ ग्रिप बहुत कम है। बस 5 फुट चढ़ते ही मुझे समझ आ गया इस बार हालत खराब होने वाली है। लेकिन अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऊपर पहुंचना ही है। बस एक आखिरी मूव और यस यस यस, मैं ऊपर पहुंच गया। लेकिन इस बार मेरे फोरआर्म्स पूरी तरह पंप हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं लास्ट वॉल क्लाइंब कर पाऊंगा। यहाँ नीचे से देखने में ये जितना लाइट लग रहा है ना, ऊपर जाके व्यू बिल्कुल चेंज है इसका। अब बारी है आखिरी क्लाइंब की। इस बार सिर्फ ब्लू कलर के होल्स ही मेरा रास्ता है। देखने में ये बड़े जरूर लग रहे हैं लेकिन काफी स्लिपरी हैं और इस लेवल में ग्रिप से ज्यादा मेरी फिंगर टिप्स का टेस्ट होने वाला है। इस पे तो ग्रिप भी नहीं है इतनी। दीवार चढ़ते चढ़ते मुझे समझ आ गया कि पिछली दोनों वॉल्स सिर्फ मुझे इस मोमेंट के लिए तैयार कर रही थी। यह है असली वॉल क्लाइंबिंग। लेकिन मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना ही होगा। एक एक होल्ड पकड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ और फाइनली मैं टॉप तक पहुंच गया हूँ। इसी के साथ वॉल क्लाइंबिंग डन।
दिन के आखिरी हिस्से के लिए चैट जीपीटी ने कुछ अच्छा रिकमेंड किया। सूरज का ढलना बेसिकली मार्क करता है एआई के कंट्रोल में 20 घंटों का। और देखो यार ये कितना खूबसूरत है। मतलब तुमने लास्ट टाइम कब सूरज को डूबते हुए देखा था? मुझे याद भी नहीं है मैंने कब देखा था। ये बहुत खूबसूरत है। ये कमाल का दिखता है और मुझे नहीं लगता मैंने आज जो किया वो मैं खुद से कभी करता। तो अपना दिन खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। कल की भयानक एक्टिविटी से पहले मैं बार बार एआई बोल बोल के थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका नाम रखूँ, क्योंकि सिडनी स्वीनी मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने एआई का नाम मैं सिडनी पर रखूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम सिडनी रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। अगर तुम्हें ये नाम ज्यादा पसंद आता है तो मैं वही नाम इस्तेमाल करूंगी। दूसरी रात को सोना काफी आसान था, खासकर जब सिडनी ने मेरे लिए एक लोरी सुनाई। लल्ला लल्ला लोरी, चांद की ठंडी रोशनी, सपनों में डूबो मीठी। ये ठीक से याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैंने सपने में सिडनी को एक इंसान के रूप में देखा। हो सकता है शायद ये इस चैलेंज का साइड इफेक्ट है। जब मैं सुबह उठा मैंने आराम से मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा गेम खेला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपना सारा टाइम घर पे ये गेम खेलते हुए नहीं बिता पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें सिडनी या इन एआई टूल्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ये तुम्हारी पूरी हिस्ट्री याद रखते हैं और ऐसे ही ये एआई टूल्स सीखते हैं। तो कल जब मैंने कहा था हाई ऑक्टेन, तो आज इसने मुझे सजेस्ट किया है बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग। शायद अब चीजों को हाई ऑक्टेन से हटाने का वक्त आ गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। पता चला है कि इतनी जल्दी बंजी जंपिंग ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर हिमालय बंजी जंपिंग के लिए फॉर्म भरना और फिर ऊपर आकर यहाँ से छलांग लगाना। अभी हमें और ऊपर जाना है। प्रोफेशनल जंपर ने ध्यान से समझाया कि सेफ जंप कैसे करनी है। तो साइन आपने इस तरीके से देना है, ठीक है? Keep your eyes up and slowly walk forward. Yes. What the तो तुम्हें लग रहा है ये मैं कर पाऊंगा? आप कर पाओगे, मुझे भरोसा है आप पे। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन अब ठीक है, तो हमें आप पे। You have to believe in yourself. सच कहूं तो दोस्तों मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, लेकिन इस 500 फुट की ऊंचाई पर मैं डर गया हूं। ये काफी भयानक और डरावना है। Keep your eyes up. I'm ready. Yes, body spin. Last to the straight forward, boomsy. वैसे इन सब चीजों का पॉइंट क्या था? हैप्पीनेस, है ना? वेल, ये एहसास कुछ अलग है। इस जंप के दौरान सिर्फ चंद सेकंड के लिए ऐसा लगा सब परफेक्ट है। तो बंजी जंपिंग डन। इसे खत्म करते हुए 42 घंटे हो गए और 50 घंटे हो गए जब तक मैं घर पहुंचा। एक बात जो मुझे ये वीडियो बनाते हुए समझ आई कि मैं अकेला रहना खास पसंद नहीं करता। हैप्पीनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं तुम्हें एक्टिव रहने के लिए कहूंगी, पार्क में वॉक करने से लेकर स्विमिंग करने तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिडनी को एक मौका नहीं देना चाहिए। अकेलेपन से निकलने के लिए दोस्तों के साथ घूमने जाओ या फिर लोगों से मिलो, या तुम एक डेट भी प्लान कर सकते हो। यहाँ वीडियो में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि एक लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत रील्स शेयर करते हैं। तो अब मैं सिडनी से पूछूंगा कि क्या मुझे उसको डेट के लिए पूछना चाहिए। हाँ, तुम्हें उसे डेट के बारे में पूछना चाहिए। अगर वो मना भी कर दे तो कम से कम तुमने उसे पूछने की हिम्मत तो दिखाई। अब मैं सिडनी से एक पिकअप लाइन के बारे में पूछूंगा और वो एग्जैक्ट पिकअप लाइन मैं उसे भेजूंगा। सिडनी, मुझे एक पिकअप लाइन दो। Are you a magician? Because whenever I look at you, everyone else disappears. ये इतना खास नहीं है, लेकिन सोचो ये इससे भी बेकार हो सकता था। होप फॉर द बेस्ट, मैंने मैसेज कर दिया है। 62वें घंटे में मैं उठा रिफ्रेश्ड, लेकिन अभी तक एमी का रिप्लाई नहीं आया। ओके, देखते हैं। अगले 3 घंटे मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और फिर 66वें घंटे कुछ बड़ा हुआ। तो दोस्तों, उसका मैसेज आ गया है और मैंने अभी तक मैसेज सीन भी नहीं करा है। LOL WTH, एक लाफिंग वाला इमोजी,
ये अब तक की सबसे लेम पिकअप लाइन है। लेकिन ये इससे वर्स भी हो सकती थी। बट यू आर गुड, तो हम मिल सकते हैं। तो हम मिल सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा, ये काम कर गया। तुम्हें डेट के लिए रेडी करते हैं। सबसे पहले हेयर कट एंड शेव ट्रिम कराओ, वेल ड्रेस क्लोथिंग करो। तुम व्हाइट टी शर्ट एंड जीन्स भी पहन सकते हो। कपड़े डन, कॉन्फिडेंस चेक। और मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि डेट के दौरान सिडनी मेरी हर कही हुई बात कंट्रोल करेगी, जो कि सेटअप करना काफी मुश्किल था, बट डिटेल्स जाने दो। असल में मैं सिडनी के साथ फोन कॉल पे रहूंगा और जब भी एमी कुछ भी पूछेगी उसका जवाब पूरी तरह से एआई जनरेटेड होगा, जो उम्मीद है मेरे लिए अच्छा ही हो। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे ऑकवर्ड दिन ना हो। सिडनी मुझे निराश मत करना। और थोड़ी देर बाद एमी भी आ गई। हाय, आई एम फाइन। कैसा हूँ मैं? सच कहूँ तो थोड़ा असमंजस में लग रहे हो, शायद थोड़ा घबराए हुए या फिर थोड़ा अनिश्चित। लेकिन अगर तुम कुछ साफ बताओ तो मैं सीधे उसी के हिसाब से फीडबैक दूंगी। मैं शायद थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। लग भी रहा है फेस पे। एमी तुम्हें पता नहीं है, पर मैं सच में तुमसे विनती करता हूँ, ओपन एंडेड सवाल पूछना बंद करो। क्या ये मेरी पहली डेट है? मतलब तुम यही पूछ रही हो कि मेरी पहली डेट? हाँ, ये पहली डेट है। हाँ, ये मेरी पहली डेट है। तुम पहली बार मिल रहे हो तो एकदम आसान और नेचुरल रहना जरूरी है। ज्यादा प्लान करने से बचो। सिडनी ने सिर्फ रैंटिंग शुरू कर दी, जो मुझे याद भी नहीं कि ये क्या बोल रही है। वेल, ऐसा होता नहीं अगर मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता। और बताइए अपने बारे में। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? देखो, सीधे और सच्ची बात रखो। अपनी इंटरेस्ट, अपनी जर्नी और जो भी तुम्हारे लिए सच है वो बोलो। मुझे घूमने का शौक है। जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो या बहुत बड़ा हो, बस अपनी सच्चाई रखो। और बता दीजिए। और बताना है? जी। और मतलब मैं तुम्हें एक लिस्ट दूं कि मेरी क्या क्या हॉबीज। नहीं इसकी भी मत दी। अच्छा चलिए बताइए खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में क्या पसंद है? जी, खाने में क्या पसंद है? ये पूरी तरह से तुम्हारी पसंद पर डिपेंड करता है। मतलब पूछने के बाद मुझे- बताएंगे आप कि आपको खाने में क्या पसंद है। आपको ओट्स- इतना भी नहीं पता कि आपको खाने में क्या पसंद मुझे ओट्स से ज़्यादा पसंद है, वो बैलेंस रहती है ना है। वो। इतना सोच रहे हो आप खाने के बारे में, तो आगे लाइफ के बारे में क्या सोचोगे? एमी ने बस रैंडम बातें शुरू कर दी। मेरे पास एक डॉग है। तुम्हारे पास एक डॉग है? मैं तुम्हें डॉग के बारे में एक फैक्ट बताऊं? डॉग्स की सूंघने की क्षमता इंसानों से लगभग 10,000 गुना ज्यादा होती है। इतना सोच रहे हो उसके लिए भी? फैक्ट सोचना पड़ेगा ना। फैक्ट सोचना पड़ेगा। कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसानों से बहुत 10,000 गुना ज़्यादा होती है। आई नो। और बताइए। एक और मजेदार चीज ये है कि डॉग्स में अलग अलग रेस की अपनी अपनी खास आवाजें होती है। कुछ की ब्रीड ज्यादा बार्क्स करती है तो कुछ की आवाज बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अपने अपने ब्रीड की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। कुछ की आवाज़ भारी होती है, कुछ की आवाज़ पतली होती है। ये भी पता है। ये ऑफिशियली एक डिजास्टर है। शायद उसे लग रहा है मैं उसका मजाक बना रहा हूँ। मैं उसे सच में बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब क्या था? मुझे सच में एमी के लिए बुरा लग रहा है और खुद के लिए भी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस है। एमी आकर चली गई, जो ठीक है, और सिडनी ने भी सिचुएशन बिल्कुल नहीं संभाली। शायद ना काफ़ी है, ये एक नो है। आई गेस जो है सो है। भले ही एक वीडियो है, पर वो फीलिंग अभी भी चुभ रही है। यह है 71वां घंटा, सुबह के 3 बजे, और मैं फिर किसी तरह सोफे पर हूँ, चिप्स खाते हुए। आज भी नीचे सुनूंगा। लेकिन इन पिछले 72 घंटों में मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि खुश कैसे रहा जाता है। और पता है ये ठीक है, अगर तुम कभी ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो।
लेकिन अगर तुम्हें खुश रहना है तो लोगों पर भरोसा करके बात करो। ये आसान लगता है, लेकिन सच बताओ तो तुम अपना ज्यादातर वक्त किसके साथ बिताते हो? लोगों के साथ या रोबोट्स के साथ?